नमस्कार, TV9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो ये राजस्थान की पहली बड़ी खबर जो कि कोटा ज़िले से आ रही है। कोटा में भर्ती जो 5 प्रसूताएं हैं उनकी हालत जो है अभी भी ख़राब बताई जा रही है। और ये जो 5 प्रसूताएं हैं इनकी किडनी फेल हो चुकी, लगातार इनकी डायलिसिस हो रही है। और ये जो प्रसूताएं हैं इनकी जो है पिछले 70 दिन से डायलिसिस हो रही है, यानी कि जो है 2 महीने से ज़्यादा समय तक ये अभी तक जो है भर्ती हैं कोटा के अस्पताल में। इनके जो परिजन हैं वो परेशान हो चुके हैं और जो डायलिसिस की जो पीड़ा है इससे परेशान होकर ये जो 5 प्रसूताएं हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो डायलिसिस नहीं कराएंगी, क्योंकि जो उनकी जो ये हालत है और उनकी जो किडनी फेल हुई है उसकी जिम्मेदार वो सरकार को मानती हैं और ये जो सिस्टम है उसे मानती हैं। उनका कहना है कि जो है ख़राब दवाइयों की वजह से उनकी ये हालत हुई है और ख़राब इलाज की वजह से उनकी हालत हुई है और ओटी में संक्रमण की वजह से उनकी ये हालत हुई है। इसी वजह से उनकी किडनियाँ फेल हुई हैं। न्याय की गुहार जो है पूरी तरीके से लगाई जा रही है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी किडनी फेल है, उनकी जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो सरकार कराए, सरकार इसका खर्चा उठाए। आर्थिक रूप से ये पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुके हैं। इसके लिए उन्होंने जो है सरकार से मांग की है कि आर्थिक मदद उन्हें की जाए। लेकिन ये जो 5 प्रसूताएं और उनके परिजन हैं लगातार अब ये आवाज़ उठा रहे हैं और एक तरह से ये जो प्रसूताएं हैं इनका विरोध इन्होंने अपनी तरीके से किया है। इनका कहना है कि अब ये जो है किडनी की जो इनकी शिकायत है, फेलियर की शिकायत है, तो अब ये जो है डायलिसिस अब नहीं कराएंगे। इन्होंने साफ तौर पर डायलिसिस कराने से मना कर दिया। इनका विरोध है। उनका कहना है कि चाहे उन्हें जो है उनकी हालत कितनी ख़राब हो जाए, चाहे उन्हें जो है किसी भी जो हालत में गुजरना पड़े, लेकिन अब वो डायलिसिस नहीं कराएंगे, क्योंकि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जिम्मेदारी अब सरकार की है। तो सरकार उनकी किडनी को ट्रांसप्लांट कराए, ये गुहार उन्होंने कलेक्टर से लगाई है। तो ये है राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर जो कि सवाई माधोपुर ज़िले से आ रही है। और ये खबर जो है छोटी बच्चियों की मान सम्मान से जुड़ी हुई खबर बताई जा रही है। सवाई माधोपुर के एक सरकारी स्कूल में एक टीचर के जो है कुछ पैसे जो है गुम हो गए और उसके बाद में ये पैसे तलाशने के लिए उसने तमाम जो छात्राएं थी उनके कपड़े उतारने की कोशिश की और तलाशी के लिए उसने जो है ये जो टीचर थी सरस्वती मीणा इसका नाम बताया जा रहा है, इस टीचर ने जो है पूरी तरीके से जो वहाँ छात्राएं थी उनके कपड़े उतारने की कोशिश की। इसका विरोध जो है छात्राओं ने किया और उसके बाद में जब ये मामला इतना गरमाया कि जो है ये सूचना ग्रामीणों तक पहुंच गई और ग्रामीणों ने हंगामा किया। छात्रों के साथ मिलकर जो है पूरी तरीके से हंगामा किया और जो है प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से कार्रवाई करते हुए ये जो टीचर थी सरस्वती मीणा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और इस पूरे मामले की अब जाँच की जा रही है और शिकायत जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तक भी पहुँची है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले की जो है जाँच कराई जा रही है और ये जो टीचर थी इन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है। उसके साथ साथ में और कौन कौन लोग शामिल थे इसकी भी जांच कराई जा रही है। स्कूल के जितने भी जो है सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं और इस पूरे मामले की अब जो है जांच कराई जा रही है। तो ये है राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर और ये खबर जुड़ी हुई है ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन से। ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन जो चलाया जा रहा है ये तमाम जो बॉर्डर इलाके से जितने भी जो ज़िले सटे हुए हैं उन पर जो है पूरी तरीके से कार्रवाई, यानी कि उन ज़िलों में जितने भी जो अवैध निर्माण है बॉर्डर के 50 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें तोड़ा जा रहा है। इसके लिए जो स्थानीय लोग हैं इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इमारतें हैं अवैध इमारतें, इनमें कई धार्मिक स्थल भी है जिन्हें तोड़ा गया है। इसके विरोध को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कल यानी कि जो हाई कोर्ट की जयपुर पीठ है उन्होंने साफ तौर पर ये सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा जो है वो जो है सबसे बड़ी है और सर्वोपरि है। चाहे कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये अगर देश की सुरक्षा में आड़े आ रहे हैं तो इन्हें किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन्हें पूरी तरीके से अवैध मानते हुए इन्हें तोड़ा जाना चाहिए और तमाम जो याचिकाएं हैं वो उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दी हैं। और इसके साथ साथ में ये शब्द भी कहे हैं हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। और उसके साथ साथ ये भी आदेश दिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में जिला कलेक्टर हों, जिला एसपी और बीएसएफ के जो अधिकारी हैं वो जुड़े हों। वो तय करेंगे कि ये जो है बॉर्डर इलाके के आसपास में अगर कोई भी इमारत है या कोई भी अगर धार्मिक स्थल है वो कितना वैध है और कितना अवैध है, इसका जो पूरी तरीके से जो इसका डिसीजन लेंगे वो तीनों लोग लेंगे और ये कमेटी लेगी। इसके लिए साफ तौर पर कह दिया और तमाम जो याचिकाएं हैं
वो खारिज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो है ये एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें पूरी तरीके से बॉर्डर इलाके से जो है 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई भी धार्मिक स्थल है, अवैध निर्माण है, उसे पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ये कदम चलाया जा रहा है। तो इसीलिए ये जो ऑपरेशन है इसे चलाया जा रहा है, और इसके लिए जो लोग विरोध कर रहे थे उसको लेकर जो है ये एक बड़ा फैसला दिया है जयपुर हाई कोर्ट ने, और साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो बिल्डिंग है यानी कि अवैध बिल्डिंग है किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। तो ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर जो कि सीकर जिले के नीम का थाना इलाके से आ रही है। नीम का थाना इलाके के जो अस्पताल के बाहर कुछ लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार की महिला का यहाँ पर जो है सीजेरियन डिलीवरी हुई थी, और उसके बाद में उसकी हालत बिगड़ी और उसे चोमू के बराला अस्पताल में जो है ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत होगी। ये पूरी घटना जो है 12 तारीख की बताई जा रही। 12 तारीख को इस महिला को नीम का थाना के अस्पताल में एडमिट कराया गया था। 14 तारीख को उनकी डिलीवरी हुई थी, और उसके बाद में उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा चोमू के। वहाँ उनकी जो है इलाज के दौरान उनकी मौत होगी। इसी को लेकर अब जो है लोग और परिजन हैं वो पूरी तरीके से नीम का थाना अस्पताल के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरीके से जो मौत हो रही है प्रसूताओं की, 23 जो मौत हैं वो सामने आ चुकी हैं, तो मतलब जो है गंभीर लापरवाही है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रही। यही आरोप जो है परिजन लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जो महिला थी यानी कि उनके परिवार की जो महिला थी अंजलि, इसकी मौत का कारण जो है अस्पताल की लापरवाही है। सीजेरियन डिलीवरी में लापरवाही बरती गई और ज़्यादा जो है खून के बहने से उनकी मौत हुई है, ये कहना परिजनों का। लगातार उनका हंगामा जारी है। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो अस्पताल है इसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो दोषी हैं उन्हें जो है सजा दिलाई जाए। ये है राजस्थान की पांचवी बड़ी खबर जो कि अलवर जिले से आ रही है। और एक जो 16 साल का छात्र है उसकी हत्या के बाद में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। और ये जो पूरा मामला है एक छात्र की हत्या से जुड़ा हुआ है। वो 2 दोस्तों के साथ में घूमने गया था और घर से 45 किलोमीटर दूर भुगोर इलाके में, अलवर का जो भुगोर इलाका है, वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली। उसके बाद में जब परिजनों को सूचना दी गई तो परिजन मौके पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए जो परिजन हैं उनसे बात करते हुए 2 दोस्त यानी कि जो सच्चे दायरे में 2 दोस्त आ रहे थे जिनके साथ में ये जो मृतक है तुषार कुमार गया था, उसके बाद में उनसे पूछताछ की गई और CDR यानी कि कॉल डिटेल भी निकाली गई। ये सबसे बड़ा एविडेंस था। उसी के आधार पर पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया है, यानी कि 2 दोस्त थे इनके हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो हत्या है उसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। और ये बताया जा रहा है कि ये जो छात्र है ये परिवार के से दूर रहकर अपने रिश्तेदारों के साथ में जो है सदर थाना इलाके में रह रहा था और यहीं पढ़ाई कर रहा था। 2 दोस्तों के साथ गया। कारण फिलहाल अभी अज्ञात हैं, लेकिन ये जो हत्या का पूरा मामला हाई प्रोफाइल मामला है, इसको लेकर पुलिस अब पूरी तरीके से जांच कर रही है। दोनों छात्रों से पूछताछ की जा रही है, कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस पूरी हत्या के मामले का खुलासा होगा। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।